हाँ, तुम सही कह रहे हो कृष्ण। पांडव प्रायश्चित के योग्य है। द्रौपदी की चिंता हो रही है, वो तुम्हें कितना मानती है। मेरी इस संसार में जितनी भी सखियां सब शुद्ध बुद्धि है राधा, और उनका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। द्रौपदी के मन में कोई पाप नहीं है, किंतु पतिव्रत के लिए उसे ये वनवास भोगना होगा। और हाँ, इन 13 वर्षों में मैं अपनी सखी के साथ सदैव रहूंगा, उसके हृदय में वास करूंगा, और निश्चित रूप से सखा धर्म का पालन करूंगा। सखा धर्म का पालन करूंगा। कुछ समय पश्चात यह जीवन संसार यह सभी काल का खेल, होनी होकर ही रहे, झेल सके तो कृष्ण, पांडवों के साथ साथ द्रौपदी की भी दुर्दशा हो रही है। कदापि नहीं राधे, इस जन्म में द्रौपदी ने सबसे कठिन कार्य कर लिया। इतना बड़ा अपमान सहा है। मैंने कहा था ना, मैं द्रौपदी के साथ हूं। तनिक देखना, क्या ये मार्ग दुर्गम है राधे? जितना कठिन ये वनवास पांडवों के लिए होगा, उतना ही सरल ये द्रौपदी के लिए होगा। जहां सारे पांडव अपनी त्रुटियों के कारण दुख उठाएंगे, वहीं द्रौपदी इस स्थिति में मुस्कुराती हुई दिखेगी। एक वर्ष हो गया वनवास को, किंतु श्री कृष्ण को हमारा स्मरण अब तक भी नहीं आया। नहीं तो अवश्य ही वो कोई संदेश भिजवाते या हमसे भेंट करने आते। क्या वनवास में हमारे संबंध भी हमसे छूटते जा रहे हैं? हाँ ज्येष्ठ, ये विचार तो मेरे भी मन को व्यतीत कर रहा है। नहीं, सबके बात ही माधव ने भी हमसे मुंह तो नहीं फेर लिया। हाँ भ्राता, हमारे दुष्कर्मों की सजा द्रौपदी आज भी भोग रही है, अन्यथा उसे इस प्रकार पिंड के बिछौने और इतनी तीव्र शीत में सोना पड़ता। कृष्ण, तुम देख रहे हो, पांडव भी मेरी तरह द्रौपदी को लेकर चिंतित है। उन्हें भी यही लग रहा है कि द्रौपदी दुखी है। द्रौपदी के प्रसन्नता का कारण उसके कर्म है, उसके पुण्य। जब पुण्य के बीज संजोए जाते हैं राधा, तब मन में संतुष्टि का अनुभव होता है। इसी संतुष्टि के कारण वन में होके भी, तृण के बिछौने पर भी उसे अभाव का अनुभव नहीं हो रहा। अब समझ में आया, द्रौपदी के मन में तुम्हारी प्रेम का प्रभाव है। और ये कभी मत भूलना कि कृष्ण के हृदय पर किसका प्रभाव है, राधा रानी। वो तो तुम कितनी बार बता चुके हो, राधा का, वो भी जन्म जन्मांतर से, जबकि मिले तो हम इसी जन्म में हैं। राधा कृष्ण कभी मिलते नहीं। राधा कृष्ण तो एक हैं और सदैव साथ रहते हैं, गोलोक में भी साथ रहते हैं। और कभी कभी कुछ समय के लिए दैविक प्रयोजन से पृथ्वी पर अवतरित भी होते हैं। कैसा दैविक प्रयोजन? थोड़ा धैर्य रखो राधे, उस क्षण को अब 100 वर्ष बीतने वाले। तुम्हारी इस जिज्ञासा को तुम्हारी स्मृतियां ही शांत कर सकती। इस धर्म स्थापना के पश्चात राधा कृष्ण का महामिलन होगा, जिसके लिए सृष्टि का एक एक कण आतुर है राधा। तुम्हारी बातें इतनी अविश्वसनीय है कृष्ण, किंतु फिर भी जो भी तुम कहते हो,
तुम्हारा मुख देखकर विश्वास हो ही जाता है। जो भी तुमने मुझसे कहा है ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैंने स्वयं वो सब जिया हो। और ये क्षण जो मैं तुम्हारे साथ हूँ कितना विचित्र है ना, किंतु यही मेरा सत्य है कृष्ण, और मैं जन्म जन्मांतर तक इसी अनुभव के साथ जीना चाहती हूँ। अनुभव ही तो कर सकती हो राधा, देख नहीं पाओगी इस विचित्र किंतु सत्य घटना को। पर अनुभव भी कर रही हो क्योंकि इस सारे ग्रह अपनी गति बदल रहे हैं, सारे नक्षत्र अपने यथास्थान पर आ रहे, सारे तारों की चमक अपने चरम पर है। देवता, गंधर्व, ब्रह्म, किन्नर, यक्ष सभी सज्ज है राधा। और जैसे एक पुष्प की सुगंध फैल जाती है, वैसे ही राधा कृष्ण के मिलन की ये सूचना इस सृष्टि के कण कण को प्रसन्न किए जा रही है। नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो, किंतु जो भी कह रहे हो ना बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। अरे आप सब आ गए? बस कुछ ही क्षणों में भोजन तैयार हो जाएगा। क्या बना रही हो द्रौपदी? भात। घर में तो बस यही था। नहीं द्रौपदी, आज हम सब साथ मिलकर अच्छा भोजन करेंगे। एक आयोजन से अच्छे भोजन का प्रबंध भी हो गया है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने दिनों से आप सभी को रूखा सूखा भोजन ग्रहण करते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और आज आप सभी को अच्छा भोजन ग्रहण करते हुए देख मेरा मन भी तृप्त हो जाएगा। किंतु मैं तो ये भात ही खाऊंगी। किंतु क्यों द्रौपदी? चिंतित ना हो, भोजन हम सबके लिए पर्याप्त है, केवल ये भात खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो ये भात ही ग्रहण करूंगी। और इतने दिनों से स्वयं आर्य भीम को आधे पेट भोजन ग्रहण करते हुए देख रही हूं, और आज जब पर्याप्त भोजन है तो मैं चाहती हूं कि आप तृप्त होकर भोजन ग्रहण करें। मुझे दिखने में तो बड़ा स्वादिष्ट दिख रहा है, किंतु खाने में स्वाद नहीं है। ये भोजन तो स्वाद ही नहीं है। ये कैसे संभव है? किसी समारोह का भोजन और स्वादहीन? इससे तो अच्छा ये भात है, बहुत ही स्वादिष्ट है। भ्राताश्री, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, द्रौपदी को ये सूखे चावल भी इतने स्वादिष्ट कैसे लग रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि द्रौपदी हमसे कुछ छिपा रही है। और वैसे भी पूरे वनवास में द्रौपदी कभी भी दुखी नहीं दिखी। द्रौपदी के हृदय में माधव बसते हैं, इसी कारण वनवास के दुखों में भी हमने इस कोमल अंगी को सदैव हंसते हुए देखा। यही तो माधव की कृपा है। हमने अब तक द्रौपदी से हमारे पाप के लिए क्षमा नहीं मांगी। हमारे कारण उसका इतना घोर अपमान हुआ, इतना सब कुछ सहा है उसने, कभी कुछ नहीं कहा। हमें इसी क्षण उससे क्षमा मांगनी चाहिए। द्रौपदी, हमें क्षमा कर दो, हमारे पाप के लिए हमें क्षमा कर दो। नहीं, मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबसे क्रोधित नहीं हूं, किंतु हाँ, सखा कृष्ण से आप सभी को क्षमा मांगनी चाहिए।
क्योंकि द्यूत क्रीड़ा के कारण वो आप सभी से अवश्य क्रोधित होंगे। हे माधव, ये आप ही की लीला है। हमारे इस अक्षमाय अपराध के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हे माधव, हमें क्षमा कर दो। कृष्ण, देखो पांडव अपने किए के लिए क्षमा मांग रहे हैं तुमसे। अब तो उन्हें क्षमा कर दो। तुम्हारे वियोग में कितने दुखी हैं वो। नहीं राधा, अपराध बहुत बड़ा है, मैं इतनी शीघ्र क्षमा नहीं कर सकता। मुझे अभी समय लगेगा, और जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक इस पाप का प्रायश्चित ही नहीं होगा।